चीन की सैन्य विस्तार योजनाएं उल्लेखनीय गति से आगे बढ़ रही हैं। बीजिंग अमेरिका के साथ संभावित संघर्ष से पहले खुद के और अमेरिका के बीच की दूरी को कम करने के लिए बेताब है। इसने न केवल पृथ्वी की सबसे बड़ी नौसेना और सबसे बड़ी सेना बनाई है, बल्कि यह नियमित रूप से अपनी नवीनतम और सबसे बेहतरीन तकनीकों का प्रदर्शन भी करता है, जिनमें AI से जुड़े स्वार्म ड्रोन से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलें तक शामिल हैं। बीजिंग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो अमेरिका भी चुप नहीं है। वो दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए कई बड़े सुधार कर रहा है। इन सुधारों में से एक चीन की बड़ी नौसेना के लिए समस्या है, क्योंकि अमेरिका ने B-2 स्पिरिट को ऐसा अदृश्य बेड़ा विध्वंसक बना दिया है जो बीजिंग की नौसैनिक ताकत को सैकड़ों मील दूर से बुरी तरह तबाह कर सकता है। B-2 को अब तक का सबसे प्रतिष्ठित बॉम्बर माना जाता है, इसके लिए अधिक परिचय जरूरी नहीं। इसकी अनोखी फ्लाइंग विंग आकृति और असाधारण स्टेल्थ क्षमताओं ने इसे दुनिया के सबसे डरावने और प्रभावशाली विमानों में शुमार कर दिया है। दुश्मन की हवाई सीमा में बिना देखे घुसने में सक्षम यह विमान अपनी सेवा में आने के बाद से कई संघर्षों में अग्रणी भूमिका निभा चुका है और अनगिनत मौकों पर अपनी उपयोगिता साबित कर चुका है। उदाहरण के लिए इसका उपयोग 1999 के कोसोवो युद्ध, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, यमन और हाल ही में ईरान में भी किया गया। अधिकांश सेवा में B-2 का उपयोग आमतौर पर भूमि लक्ष्यों पर हमलों के लिए हुआ है, जैसे कोसोवो में सर्बियाई सैन्य ढांचा, अफगानिस्तान में तालिबान के गढ़ और ईरान में भूमिगत परमाणु सुविधाएं, बंकर, ठिकाने और वायु रक्षा प्रणालियां नष्ट करने में ये बहुत प्रभावी रहा। लेकिन इसे कभी गंभीर एंटी शिप हथियार नहीं माना गया। हालांकि इसकी विशाल पेलोड क्षमता, शानदार रेंज और स्टील्थ क्षमताओं की वजह से इसमें युद्धपोत और अन्य नौसैनिक संसाधनों को नष्ट करने की क्षमता थी। फिर भी B-2 को रोकने वाली एक बड़ी समस्या हमेशा रही समुद्री हथियारों की कमी। अगर बीते वर्षों में अमेरिका B-2 से किसी युद्धपोत पर बमबारी करना चाहता तो उसे GBU-31 JJDAM जैसे ग्रेविटी स्मार्ट बमों पर निर्भर रहना पड़ता। अगर B-2 को JJDAM से चलते हुए युद्धपोत को निशाना बनाना होता तो उसे पेलोड गिराने से पहले लगभग सीधे लक्ष्य के ऊपर से उड़ना पड़ता। B-2 में उन्नत स्टील्थ क्षमताएं हैं, लेकिन दुश्मन के जहाजों के पास उड़ना अब भी जोखिम भरा है, जिससे बमवर्षक रडार और एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों की पकड़ में आ सकता है। इसके अलावा वे स्थिर लक्ष्यों पर सटीक है, लेकिन JJDAM में इंफ्रारेड सीकर हेड्स और सक्रिय रडार सिस्टम नहीं होते जो समुद्र में दुश्मन जहाजों को ट्रैक कर सके। इन सीमाओं के कारण B-2 को समुद्री अभियानों में ज्यादातर गौण भूमिका में रखा गया और इसकी जगह एक बी लांसर जैसे विमानों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि 2025 में अमेरिकी सेना ने पूरी कहानी ही बदल दी। अप्रैल के अंत में एग्लिन एयरफोर्स बेस उत्तर पश्चिम फ्लोरिडा के पास B-2 बॉम्बर ने 500 पाउंड का क्विकसिंक समुद्री हथियार परीक्षण में गिराया। क्विकसिंक एक संशोधित JZAM है जिसे नौसैनिक लक्ष्यों के लिए खास तौर पर बनाया गया है और इसका तरीका बेहद प्रभावी है। पहले एक लक्ष्य की पहचान की जाती है, आमतौर पर समुद्री गश्ती और टोही विमान जैसे P-8 पोसाइडन द्वारा, जो फिर लक्ष्य के निर्देशांक स्ट्राइक विमान जैसे B-2 बॉम्बर को भेजता है। फिर बॉम्बर लक्ष्य के पास जाकर ऊपर से पेलोड गिराता है। क्विकसिंक भी सामान्य JZAM की तरह GPS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर निर्भर करता है ताकि वह लक्ष्य की आखिरी ज्ञात स्थिति तक पहुंच सके। रेंज में आते ही बम का वेपन ओपन सिस्टम्स आर्किटेक्चर यानी WOSA इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर सक्रिय हो जाता है, जिससे यह लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाता है। ये आसपास के क्षेत्र को स्कैन करता है, उस जहाज को ढूंढता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और थर्मल सिग्नेचर उसी तरह की हो जैसी इसके लक्ष्य की है। फिर जहाज के हिलने डुलने के अनुसार रियल टाइम में कोर्स करेक्शन देता है ताकि उसे ट्रैक किया जा सके। क्विकसिंक सिर्फ लक्ष्य के किनारे टकराता या ऊपर से हमला नहीं करता, इसके बजाय ये वास्तव में जहाज के पास पानी में नीचे डूब जाता है और एक डिलेड एक्शन फ्यूज का इस्तेमाल करके ठीक जहाज के पतवार के पास विस्फोट करता है। इस विस्फोट से एक बड़ी शॉकवेव पैदा होती है जो आमतौर पर इतनी शक्तिशाली होती है कि जहाज के पतवार को पानी से ऊपर उठा देती है और उसके बेस में एक छेद कर देती है। ये जहाज की रीढ़ तोड़ता है जिससे वो कुछ सेकंड में डूब जाता है, इसलिए इसे क्विकसिंक कहा जाता है। यह बड़ी खबर थी।
अमेरिकी वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड एल्विन ने एक्स पर लिखा, हमने नया क्विक सिंक हथियार लॉन्च किया है जो स्थिर या चल रहे समुद्री जहाजों पर हमला करने की हमारी क्षमता बढ़ाता है। ये रक्षा विभाग के लिए गेम चेंजर है और यही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शक्ति के माध्यम से शांति नीति है। इसने स्पष्ट रूप से पहले से मौजूद उस समस्या का समाधान कर दिया जिसमें B-2 समुद्र में चलती लक्ष्यों पर भरोसेमंद तरीके से हमला नहीं कर सकता था और ये बॉम्बर की क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उन्नयन था। कुछ विशेषज्ञों ने सवाल उठाया था कि क्विक सिंक चीनी नौसेना के खिलाफ उसकी विशालता और वायु रक्षा क्षमताओं के कारण कितना प्रभावी हो सकता है। उदाहरण के लिए पूर्व अमेरिकी नौसेना के पनडुब्बी, युद्ध अधिकारी और सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सोसाइटी के वरिष्ठ फेलो टॉम सुगार्ड ने ऑनलाइन लिखा कि अगर अमेरिकी सेना B-2 बॉम्बर को चीनी युद्धपोतों के इतना करीब उड़ाएगी कि बम गिर सके तो वे हैरान होंगे। उन्होंने पूछा, क्या हमें पूरा यकीन है कि उनकी वायु रक्षा प्रणालियों को इसकी भनक नहीं लगेगी? कई सैन्य विशेषज्ञों ने भी यही सवाल उठाया। वे B-2 के शस्त्रागार विस्तार को लेकर उत्साहित तो थे, लेकिन चीन से संभावित संघर्ष में इसकी उपयोगिता पर चिंतित भी थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्येक B-2 की कीमत लगभग $2 अरब है और सेवा में ऐसे केवल 19 बमवर्षक ही हैं। आज यह स्पष्ट है कि वायुसेना इतनी कीमती संपत्ति को अनावश्यक जोखिम में डालने से हिचकिचाएगी, जबकि अन्य अधिक समझदारी वाले विकल्प अभी भी मौजूद हैं। संक्षेप में, क्विक सिंक को जोड़ना निस्संदेह सही दिशा में एक कदम था, लेकिन शायद यह इतना बड़ा कदम नहीं था कि इससे वास्तव में कोई बड़ा फर्क पड़ सके। सौभाग्य से अमेरिका यही नहीं रुका। पर्दे के पीछे सेना भी दो स्पिरिट के लिए इसके शस्त्रागार में एक और हथियार जोड़ने पर काम कर रही थी, जिससे इसकी क्षमताएं और बढ़ जाती। एक ऐसा हथियार जो इस पहले से ही प्रसिद्ध विमान को संचालन उत्कृष्टता के और भी ऊंचे स्तर पर ले जाएगा और इसे चीन की तेजी से बढ़ती नौसेना शक्ति के लिए एक आदर्श जवाब में बदल देगा। AGM-158C लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल LRAASM एक एयर लॉन्च एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जिसे डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी डार्पा ने 2010 के दशक में विकसित किया था। 2018 में ये अमेरिकी वायुसेना व नौसेना में सेवा में आई। इसकी अनुमानित लंबाई 14 फीट या 4.26 मीटर है। पंखों का फैलाव 8 फीट 10 इंच या 2.7 मीटर है और वजन 2760 पाउंड या 1250 किलोग्राम है। LRAASM आज के समय में मौजूद सबसे उन्नत एंटी शिप हथियारों में से एक है। ये एक विलियम्स F-107 WR F-107 WR 105 टर्बोफैन इंजन से चलता है, जो इसे लगभग मैक 0.9690 मील प्रति घंटा या 1111 किलोमीटर प्रति घंटे की उच्च सबसोनिक गति तक पहुंचने की अनुमति देता है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 500 नॉटिकल मील या 926 किलोमीटर तक है। GPS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स के साथ इंफ्रारेड और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, साथ ही AI गाइडेंस टेक्नोलॉजी के संयोजन से LRAASM बेहद सटीक है, जो हर बार अपने लक्ष्य के 10 फीट से कम या 3 मीटर से कम के भीतर मार करने में सक्षम है। इसमें 1000 पाउंड 453 किलोग्राम का भारी WDU-42BHE ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड है, जिससे इसमें इतनी फायर पावर है कि ये बड़े आधुनिक युद्धपोतों जैसे क्रूजर और डिस्ट्रॉयर को भी खत्म कर सकता है। इन सब के अलावा LRAASM में वही तरह की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी शामिल है जैसी B-2 जैसे विमानों में देखी जाती है। इसका लो ऑब्जर्वेबल एयरफ्रेम रडार क्रॉस सेक्शन कम करता है, जिससे दुश्मन के हवाई क्षेत्र से गुजरते समय इसे पकड़ना मुश्किल होता है। यह पैसिव इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर का उपयोग करता है, जिससे यह करीब पहुंचते समय बिना आसानी से पकड़े जा सकने वाले सिग्नल उत्सर्जित किए अपने लक्ष्यों पर साध सकता है। इन्हीं खूबियों के कारण LRAASM सबसे मजबूत नौसेनाओं के लिए भी बड़ा खतरा है, लेकिन अपने अस्तित्व के पहले कुछ वर्षों तक इसे केवल कुछ चुनिंदा प्लेटफॉर्म से ही लॉन्च किया जा सकता था, जिनमें B-1 लांसर, F-18EF सुपर हॉर्नेट और F-35 लाइटनिंग 2 शामिल थे। जून 2026 में B-2 स्पिरिट इस सूची में शामिल हुआ।
लेकिन इससे पहले कि हम यह जाने कि ऐसा कैसे हुआ और इसका क्या मतलब है, द मिलिट्री शो आपको पूरी जानकारी देता है, सिर्फ सुर्खियां नहीं। आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। 29 जून 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें खुलासा किया गया कि पैसिफिक एयर फोर्सेज ने B-2 स्पिरिट और एक लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल का उपयोग करते हुए एक लाइव फायर सिंकिंग एक्सरसाइज की थी। यह अभ्यास मारियाना द्वीप समूह के उत्तर में हुआ, जो अमेरिकी क्षेत्र गुआम के पास है, जो पश्चिमी प्रशांत में अमेरिका का प्रमुख रणनीतिक केंद्र है। ये वेलिएंट शील्ड 26 अभ्यास का हिस्सा था, जो वेलिएंट शील्ड युद्ध अभ्यासों का नवीनतम संस्करण है। ये प्रशांत महासागर में सबसे बड़े अमेरिकी सैन्य अभ्यासों में से हैं और 2006 से चल रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार इस अभ्यास में B-2 ने USS जुनाव पर एक LRAA-SM दागा। USS जुनाव एक ऑस्टिन क्लास उभयचर परिवहन डॉक है, जिसका निर्माण 1965 में शुरू हुआ और 1966 में लॉन्च हुआ था। माइटी जे के नाम से मशहूर जुनाव ने वियतनाम युद्ध के दौरान कई तैनातियां पूरी की और इराक युद्ध में ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड तथा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म दोनों में भी शामिल रहा। दशकों सेवा के बाद इस उभयचर परिवहन डॉक को 2008 में सेवा से हटाया गया और 2026 में वेलिएंट शील्ड में लक्ष्य जहाज के रूप में डुबोने के लिए चुना गया। नेवी के P-8A पोसाइडन की हार्पून मिसाइल, जापानी पनडुब्बी से टॉर्पीडो और B-2 के LRAA-SM सहित कई हमलों के बाद वह प्रशांत महासागर में डूब गया और फिर कभी नहीं दिखा। यह B-2 के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी और अमेरिकी दृष्टिकोण से यह देखना बेहद उत्साहजनक है कि यह परीक्षण सफल रहा। ये न केवल ये साबित करता है कि B-2 को LRAA-SM से लेस किया जा सकता है, बल्कि उस पर भरोसा भी किया जा सकता है कि वह नौसैनिक लक्ष्यों को निष्क्रिय और नष्ट करने के लिए इनका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सकता है। ये और जरूरी हो जाता है जब अमेरिका को चीन से संभावित टकराव के लिए तैयार होना हो। जनरल केविन बी श्नाइडर, पैसिफिक एयर फोर्सेस के कमांडर के अनुसार B-2 की शानदार प्रदर्शन उभरती सुरक्षा चुनौतियों के सामने अनुकूलनशीलता और लचीलेपन के प्रति अमेरिकी सेना की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। समुद्री लक्ष्यों पर प्रहार करने वाले अभियानों को प्राथमिकता देकर हम विरोधियों पर निर्णायक बढ़त बनाए रख सकते हैं, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकते हैं और उस स्वतंत्र और खुले प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित कर सकते हैं जो हमारी वैश्विक सुरक्षा की नींव है। ये क्विकसिंक से कई कारणों से बड़ा अपग्रेड है, जिनमें सबसे अहम है इसकी रेंज। क्विकसिंक और अन्य बमों की समस्या है कि इन्हें लक्ष्य के पास गिराना होता है। यहाँ तक B-2 जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के साथ भी दुश्मन के करीब जाने पर पहचान और हमले का खतरा बढ़ता है। LRAA-SM उस खतरे को पूरी तरह से खत्म कर देता है, क्योंकि इसकी ऑपरेशनल रेंज 500 नॉटिकल मील तक है। इसे सुरक्षित दूरी से लॉन्च किया जा सकता है। सैद्धांतिक रूप से अमेरिकी वायुसेना अपने B-2 बॉम्बर बेड़े को सुरक्षित जगह तैनात कर सकती है। चीन के तट से सैकड़ों मील दूर दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर या यहाँ तक कि फिलीपीन सागर के ऊपर LRAA-SM मिसाइलें पीपुल्स लिबरेशन नेवी के तीनों फ्लीट कमांड मुख्यालयों छिंगदाओ उत्तर, निंगबो पूर्व और जांगजांग दक्षिण पर सीधे दागी जा सकती है। B-2 हवा में लगभग अदृश्य है, इसलिए चीन की रडार और रक्षा प्रणालियों के लिए इन विमानों को पहचानना बहुत मुश्किल होगा। पेलोड छोड़ने के बाद B-2 विमान तुरंत गायब हो सकते हैं और गुआम, जापान, दक्षिण कोरिया या हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया जैसे अमेरिकी एयरबेस लौट सकते हैं। बेशक इतनी दूर से मिसाइल दागने की समस्या यह है कि इससे दुश्मन को प्रतिक्रिया देने के लिए ज्यादा समय और मौके मिल सकते हैं, जिससे वे अपने रडार और वायु रक्षा प्रणालियों का इस्तेमाल करके हथियार को उसके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही पहचान और निष्क्रिय कर सकते हैं। सौभाग्य से LRAA-SM इस चुनौती से निपटने में सक्षम है। इसकी स्टेल्थ प्रोफाइल इसे घनी एंटी एक्सेस और एरियल डिनायल नेटवर्क्स पार करने का बेहतर मौका देती है। स्वायत्त क्षमताएं और पैसिव सेंसर तकनीक इसे लक्ष्यों के पास पहचानना और कठिन बनाती हैं। अक्सर ये मिसाइलें उड़ान के अंतिम चरण तक कोई बड़ा पकड़ा जा सकने वाला सिग्नल नहीं छोड़ती, तब तक दुश्मन के पास कुछ करने का समय नहीं रहता। बीजिंग के पास दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियां हैं। हालांकि उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं, फिर भी वे कुछ मिसाइलों को
PLA युद्धपोतों से टकराने से पहले पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार B-2 अपने बड़े हथियार कक्षों के कारण एक बार में 16 तक LRAASM ले जा सकता है। एक अकेला बॉम्बर 16 युद्धपोतों के लिए खतरा बन सकता है। एक साथ दागी गई मिसाइलें पूरे PLA के सतही युद्धक समूह को नष्ट कर सकती है। वैकल्पिक रूप से कई मिसाइलें उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों जैसे टाइप 055 क्लास डिस्ट्रॉयर्स या बीजिंग के बढ़ते एयरक्राफ्ट कैरियर बेड़े के किसी एक पोत पर दागी जा सकती हैं, जिनमें 112 वर्टिकल लॉन्च सेल्स हैं और जो दुनिया के बेहतरीन युद्धपोतों में गिने जाते हैं। फिर भी भले ही उन मिसाइलों में से कुछ को रास्ते में ही रोक लिया जाए, लेकिन उनके उन्नत सेंसर और AI गाइडेंस सिस्टम की वजह से जो हवा में ही रास्ता बदलने और बचाव की चालें चलने की क्षमता देते हैं, बाकी मिसाइलों के लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना बेहद ज्यादा है। जब इन्हें समूह में लॉन्च किया जाता है तो LRAASM एक दूसरे से प्रभावी ढंग से संवाद भी कर सकते हैं। एक सुरक्षित डेटा लिंक के जरिए जानकारी साझा करते हैं ताकि वे अपनी उड़ान के रास्तों को और बेहतर बना सके और दुश्मन की रक्षा प्रणाली से बच सके। वे अपने लक्ष्य के अंतिम चरण में समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़ने वाली फ्लाइट प्रोफाइल का पालन करते हैं, जिससे उन्हें पहचानना और नष्ट करना और भी मुश्किल हो जाता है। इंफ्रारेड इमेजिंग के कारण वे दुश्मन के जहाज के सबसे कमजोर हिस्सों पर हमला कर सकते हैं, जिससे हर सफल प्रहार के जहाज को डुबोने की संभावना सबसे अधिक हो जाती है। अमेरिकी रक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार चीन लगभग 370 युद्धपोत संचालित करता है और उसका बेड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है। अनुमान है कि 2030 तक उसके पास लगभग 435 जहाज होंगे। अगर वह बेड़ा अमेरिकी B-2 बॉम्बर से टकराता है, जो लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइलों के पूरे जखीरे से लैस हैं, तो उसके जहाज तेजी से कम हो सकते हैं। अमेरिका पहले से ही यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है कि उसके पास इतनी मिसाइलें हों कि वह बीजिंग की पूरी नौसेना के लिए खतरा बन सके। अप्रैल 2026 में खबर आई कि नौसेना LRAASM उत्पादन पर करीब $1 अरब खर्च करेगी। यह कोई एक बार की बात नहीं, बल्कि एक बड़े रुझान का हिस्सा था। नौसेना के वित्त वर्ष 2026 के बजट अनुरोध में लगभग $1 अरब में 200 LRAASM खरीदने का प्रस्ताव था, जो कि वित्त वर्ष 2024 में खरीदी गई 91 मिसाइलों की तुलना में काफी अधिक है। और अधिक सटीक रूप से कहे तो कांग्रेस को प्रस्तुत किए गए वित्त वर्ष 2027 के बजट अनुरोध में इन मिसाइलों में से 177 के लिए लगभग $907 मिलियन की राशि शामिल थी। ये लगातार 3 साल हैं जब दुनिया की सबसे सक्षम एंटी शिप मिसाइलों को बड़ी मात्रा में खरीदा गया है। ये बीजिंग और दुनिया भर में अमेरिका के अन्य दुश्मनों को एक स्पष्ट संदेश भेजता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने युद्धपोत बनाते हैं, आपकी नौसेनाएं कितनी बड़ी हो जाती हैं, आप समुद्री लहरों के पार कितनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं, अमेरिकी सेना के पास हमेशा बढ़त रहेगी। उसके पास हमेशा वो हथियार रहेंगे जो आपके जहाजों को डुबाने के लिए काफी है और आप उसे रोक नहीं सकते। चाहे आप और बड़े और बेहतर रक्षा तंत्र में निवेश करें, ये मिसाइलें इतनी स्मार्ट हैं कि उन्हें चकमा दे सकती हैं। चाहे आप अपनी रक्षा को कई परतों में भी लगा लें, अमेरिका के पास इतनी मिसाइलें हैं कि वो आपकी रक्षा को भी मात दे सकता है। चाहे आप लॉन्च प्लेटफॉर्म को निशाना बनाने की कोशिश करें और मिसाइलों को दागे जाने से पहले ही रोकना चाहे, अमेरिका अब उन्हें सबसे बेहतरीन स्टेल्थ बॉम्बर्स में से एक से लॉन्च कर सकता है, जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है, भले ही वो आपके अपने हवाई क्षेत्र में ही क्यों ना हो। संक्षेप में कहे तो अमेरिकी सेना ने हर चीज के बारे में सोच रखा है। उन्होंने हर पहलू को कवर किया है और हर संभावना का जवाब तैयार किया है। दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल और लॉन्च प्लेटफॉर्म को जोड़कर उन्होंने सबसे घातक बेड़ा विनाशक बनाया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह कॉन्सेप्ट और ऊंचे स्तर तक जा सकता है। B-2 के उत्तराधिकारी B-21 रेडर में भी लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइलें दागने की क्षमता हो सकती है, जिससे एयरफोर्स के पास ज्यादा और बेहतर स्टेल्थ लॉन्च प्लेटफॉर्म्स होंगे। कई सालों से चीन के नौसैनिक विस्तार को लेकर डर बढ़ता जा रहा था और यह तथ्य भी कि अमेरिका बीजिंग की जबरदस्त जहाज निर्माण की रफ्तार के साथ कदम से कदम नहीं मिला पा रहा था। असल में अमेरिका को चीन से आगे रहने के लिए दर्जनों जहाज बनाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उन्हें नष्ट करने के बेहतर तरीके चाहिए थे, जो अब उसके पास हैं। इस वीडियो में जाने अमेरिका चीन की सैन्य कमजोरियों की पहचान कर उनका फायदा कैसे उठा रहा है, या देखें अमेरिकी नौसेना ने
अरबों डॉलर की आपदा को दुनिया के अग्रणी सुपर हथियार में कैसे बदला। और अंत में ऐसे ही और जानकारियों से भरी रिपोर्टिंग के लिए द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।